आज के दिन के लिए प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम इस वाणी को जो हम सुनने जा रहे हैं, ये वाणी ऐसे जीवित परमेश्वर की है जिसको मुझको जानने के लिए 19 साल और 2 महीने का सफर तय करना पड़ा। मेरा नाम है हरिंदर पाल सिंह मान और मेरे को प्रभु यीशु ने एक सिख परिवार में से, एक ऊंचे खानदान में से चुना ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं, ताकि मैं उसके नाम को ऊंचा कर सकूं। मैंने उसको नहीं जाना, लेकिन उसने मुझको जाना जो जीवित है। उसने मुझ पे कृपा करी ताकि आज मैं उसके नाम को आप लोगों को बता सकूं कि वो कौन है जो प्रार्थनाओं को सुनता है, वह कौन है जो हमारे हृदयों में आके रहना चाहता है, वह कौन है जो हमारे दुखों को दूर करके हमारे को आजादी का जीवन देना चाहता है, वह कौन है जो हमारे शोक को आनंद में बदल देना चाहता है, वह कौन है जो आपके जीवन के ऊपर राख को आपके ऊपर सोने और चांदी का सेहरा बना के डालना चाहता है, वह कौन है जो आपके रोने को हंसने में बदल देना चाहता है। मुझको मेरे प्रिय भाइयों, मुझको प्रिय बहनों, मेरे प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर ने हम सबको एक बूंद खून से रचा, मेरे को उस परमेश्वर को जानने के लिए 19 साल और 2 महीने का सफर तय करना पड़ा। और जब सफर मैंने तय किया तो मैं ये जानता नहीं था कि कौन सच है, मैं ये जानता नहीं था कि कौन प्रार्थनाओं को सुनता है, मैं ये जानता नहीं था कि कौन जीवित है। मैं तो केवल पहाड़ों में, मैं तो केवल यात्राएं करता था। अनगिनत बार मैंने अमरनाथ साहब की यात्रा करी, अनगिनत बार मैंने देवती देवताओं की अपने घर में स्थापना करी, अनगिनत बार मैं बद्रीनाथ गया, अनगिनत बार मैं केदारनाथ की यात्रा करी, अनगिनत बार मैं हेमकुंड साहब जी की यात्रा करी, अनगिनत बार मैं गौमुख चढ़ा और दिन रात रोता था बैठ के कि एक धनवान परिवार में तूने मुझको पैदा किया। मेरे पास तो दुनिया का सारा धन है, मेरे पास तो दुनिया की सारी खुशी है, लेकिन मैं तो उसको जानना चाहता था। मैं तो केवल उसको जानना चाहता था जिसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि केवल एक ही है जो मिट्टी जितनी धरती के ऊपर है उसका वजन जानता है। केवल एक ही है जो ये जानता है कि पहाड़ों की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। केवल एक ही है जो ये जानता है कि धरती के ऊपर जितना पानी है उसका वजन कितना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो ये जानना चाहता था कि कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो मेरे से आके डायरेक्ट बातचीत करे। मैं एक सिख परिवार में पैदा हुआ और मैंने कभी प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो केवल गुरुद्वारा साहब जानता था, कहता मैं तो मंदिर जानता था, मैं तो उनको ढूंढता था जिसने सृष्टि को बनाया, मैं तो उसको ढूंढता था जिसने हाथ से तारों को फेंका और तारों को बना दिया, मैं तो उसको ढूंढता था जिसने चांद को हुक्म दिया कि रात को चांदनी ही देना ताकि मेरे बनाए हुए लोग रात को ठोकर ना खा जाए। मैं तो उसको ढूंढता था जिसने सूरज को बोला दिन में इतनी रोशनी देना कि मेरा लोग जब दिन में काम करने जाए तो उनको रोशनी नजर आए, वो अंधेरे में ना चले। लेकिन इतने सालों के अंधेरे के बाद आज मैं जाना कि असली सूरज को बनाने वाला, असली चांद तारों को बनाने वाला, असली सृष्टि को बनाने वाला, असली जल के वजन को जानने वाला, असली मिट्टी के वजन को जानने वाला एक ही है जिसने हमको सबको एक बूंद खून से, उसने हिंदुओं को बनाया, उसने मुसलमानों को बनाया, उसने सिखों को बनाया, उसने बुद्ध को बनाया, उसने हर एक परमेश्वर के लोगों की रचना करी और उसने कभी जातियों में नहीं बांटा, उसने कभी धर्मों में नहीं बांटा, उसने तो केवल इंसान को बनाया और इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए अपने अपने मजहबों को खड़ा किया। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं तो उसके बारे में जानता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तो शांति का राजकुमार है। जब आज से 8.5 साल पहले 10 अक्टूबर 2001 में रात को मुझको किसी ने आवाज मारी 1:10 पे, हरिंदर, तो मैं डर गया, मैं कांपने लगा कि मेरे कमरे में कौन मुझको आवाज मार रहा है। जब दूसरी बार मेरे को आवाज मारी गई हरिंदर, मैं घबरा गया और फिर 1:35 पे 10 अक्टूबर 2001 में जब तीसरी बार आवाज पड़ी हरिंदर, तब मैंने बोला कौन है जो मुझको पुकारता है। तब मेरे कमरे में ऐसी रोशनी आई, मेरा कमरा उजाले से भर गया और जब मेरे सामने एक इंसान रोशनी के रूप में आके खड़ा हुआ और बोले तू क्यों मुझको 19 साल और 2 महीने से पुकार रहा है।
और जब उसने आके मुझको बताया कि एक्यूरेटली बताया कि 19 साल और 2 महीने से तू मुझको पुकार रहा है, मैंने उससे पूछा आप कौन है? कहते मैं तो मार्ग हूं स्वर्ग जाने का, मैं तो सत्य हूं कि मैं सच हूं, और मैं जीवन हूं कि जब मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा तो तेरे अंदर से मौत का डर निकाल के तेरे को अनंत काल का जीवन दे दूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह है, तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। तब वो मेरे अंदर आके समा गए, और जब मेरे अंदर आके समा गए, जिसको मैं 19 साल और 2 महीने से ढूंढ रहा था, उसने जब आके मुझको बोल ही दिया कि तू मुझको ढूंढ रहा है, तूने मुझको पा लिया है, अब तू जाके लोगों को मेरे बारे में बता। तो आज मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको ये खुशखबरी देने के लिए आया कि एक ऐसा जन जो इस धरती पे इसलिए आया ताकि वो आपके शरीर के अंदर के मौत के भय को निकाल दे। आप धरती पे प्रिय श्रोताओं अपने इसलिए आए हो कि आप धरती पे अच्छा जीवन काट सको, आप धरती पे अच्छा कामकाज, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आए हो। आप धरती पे जीवन केवल काटने के लिए नहीं आए मुश्किलों में। तो मैं आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आया कि एक ऐसा है जो जीवित है, एक ऐसा है जो आपकी प्रार्थना को सुनता है, एक ऐसा है जिसने आपके आत्मा में आकर अपना घर बनाना चाहा, एक ऐसा है जिसने बलि के लिए बकरे को चढ़ाने की जरूरत नहीं समझी, एक ऐसा है जिसने बलि के लिए कोई बकरा नहीं बनाया, एक ऐसा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं इस धरती पे आए और लोगों के दुखों के कारण, लोगों के परेशानियों के कारण उन्होंने अपने कंधों पे बोझ उठा लिया। उन्होंने आपका, आपके दुखों का, आपकी बीमारियों का, आपकी परेशानियों का, आपके ऊपर जितना जादू टोना कोई कर रहा है, आपके ऊपर जितना बंधन और शराब है, आपके ऊपर जितना काला इल्म है, उसका सारा बोझ उठा लिया। अपने शरीर पे कोड़े खाए, अपने शरीर पे कोड़े खा के कोड़ों से आपकी बीमारियों की कीमत चुकाई। कलवरी के क्रॉस के ऊपर उसको गाड़ दिया गया, उसके हाथों में कील गाड़ दिए गए, उसके पैरों में कील गाड़ दिए गए। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो जीवित है और वो आपके हृदयों में आके रहना चाहता है। वो चाहता है आपके जीवन के अंदर से मौत का भय चला जाए, और वह अपने जीवन को आपके अंदर उड़ेलना चाहता है। वह चाहता है आपके जीवन में से मृत्यु का भय चला जाए, आपके जीवन में से डर चला जाए। वह आपके हृदयों में आके रहना चाहता है, वह आपके घर में आके अपना घर बनाना चाहता है। वह आपके धर्मों का विरोध नहीं करता, वह आपके जातियों का विरोध नहीं करता, क्योंकि वे तो धार्मिक नहीं, वह तो एक आत्मा है और वह आपके आत्मा में आके रहना चाहता है। वह आपके जीवन के अंदर हर भय को, हर खौफ को निकाल देना चाहता है और आपको अपना बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में कि वो अपनों में आया और अपनों ने ही उसको ठुकरा दिया, लेकिन जितनों ने उसको अपने हृदय में बुलाया, जितनों ने उसको अपने घर में बुलाया, जितनों ने उसको अपने आत्मा के अंदर ग्रहण किया, उसको यीशु ने अपने बेटे बेटी बना लिया। उसको यीशु ने इस दुनिया के दुख से, साम दाम दंड भेद से, काम क्रोध लोभ मोह से, अहंकार से, ईर्खा से, द्वेष से, बीमारियों से, गरीबी से, लानतों से, तोहमतों से, हर तरह की वो चीज, हर तरह का वो दर्द जो आपके विरोध में खड़ा होता है, उस दर्द से प्रभु यीशु ने हमको आजादी का जीवन दिया। और उस प्रभु यीशु मसीह ने आप पे दया करी, आपके बच्चों पे दया करी, मुझ पे दया करी और मेरे जीवन से मौत के भय को सदा के लिए दूर कर दिया। और जब प्रभु ने कह दिया कि मैं तो जगत की ज्योति हूं, और जब ज्योति मेरे हृदय में समा गई, तो मैं जान गया कि सच क्या है। और मैं जान गया कि सच ये है कि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान ये अंगीकार करेगी और हर आंख ये देखेगी कि बादलों के ऊपर आने वाला जीवित परमेश्वर केवल एक ही है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब वह आपकी मृत्यु के लिए कलवरी के क्रूस पे गाड़ा गया, जब उसने आपकी बीमारियों की कीमत चुका दी, जब उसने काले इल्म को और जादू टोने को रद्द कर दिया, जब उसने तावीजों की शक्ति को रद्द कर दिया, जब उसने शक्ति आपकी जुबान पे दे दी, उसने आपके आत्मिक जीवन में घर बनाने के लिए आत्माओं की कीमत चुकाई है। उसने मृत्यु को गले से लगाया। और आज जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं,
आज हम अपने हृदय को उसके सामने खोलते हैं और हम कह देते हैं कि ऐ पिता, तूने हमारी कीमत चुकाई है हमारे जीवन के हर सुख के लिए, इसलिए हम भी अपने जीवन से मौत के भय को निकाल देते हैं, मौत के डर को निकाल देते हैं और हम अपने हृदय में तेरा स्वागत करते हैं। तो वो आपके हृदय में आके अपने आत्मा का घर बनाएगा और आपके जीवन के अंदर आके आपको विश्राम देगा, आपको शांति देगा। और जब आपके जीवन से मौत का भय निकल जाएगा तब आप इस धरती के नहीं बल्कि स्वर्ग के लोगों में गिने जाओगे। जब आपके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाएगा और आप स्वर्ग के वासी कहलाओगे तो स्वर्ग जैसी आशीष पाओगे। वरन जब तक आप स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं जानते, वरन जब तक आप स्वर्ग का परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं बुलाते, जब तक आप स्वर्ग के परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े, जब तक आपके जीवन में स्वर्गीय आशीष भी नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने हृदय को खोलिए। मेरे को सच्चाई को जानने में 19 साल लगे, लेकिन आपके लिए आज मौका है कि आप अपने हृदय में, आप अपनी आंखों को बंद करके आप पुकारिए कि कौन स्वामी तू ऐसा है जो जीवित है, कौन स्वामी ऐसा है जिसके अंदर आने से सृष्टिकर्ता प्रार्थनाओं को सुनता है, कौन स्वामी ऐसे है जिसके मौत से हमको अनंत काल का जीवन मिल गया, कौन स्वामी ऐसा है जब हमारे अंदर वो आता है तो अंदर बैठ के वो प्रार्थना करता है, अब्बा स्वर्ग में बैठे परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर। कौन ऐसा है जो आपकी आंखें जब धरती पे बंद होंगी तो आप स्वर्ग में उसके साथ अपनी आंखें उसी समय खोल देंगे। कौन ऐसा है जिसके नाम से हर बीमारी कांपती है, कौन ऐसा है जिसके नाम से कैंसर कांपता है, कौन ऐसा है जिसके नाम से एड्स कांपता है, कौन ऐसा है जिसके नाम से गांठें रसौलियां कांपती हैं, कौन ऐसा है जिसके नाम से एक औरत की बांझ कोख कांपती है, कौन ऐसा है जिसके नाम से कोढ़ जाता है, कौन ऐसा है जिसके नाम से अधरंग जाता है, कौन ऐसा है जिसके नाम से नए गुर्दे आ जाते हैं, कौन ऐसा है जो दिल की धड़कन को सही करता है, कौन ऐसा है जो दिल की बीमारियों को दूर करता है। तो केवल एक ही तो है जिसने आपके शरीर को बनाया, जिसने आपके प्राणों को बनाया, जिसने आपकी आत्मा को बनाया। वही आपके शरीर की आंखों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, वही आपके शरीर के हृदय की बीमारी, वही आपके कुख के बांझपन को दूर करके आपको विश्राम देगा। और मैं आपको बताने आया कि वह आपसे प्रेम करता है। आप उसको अपने हृदय में स्वागत करोगे तो आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा और वो स्वयं आपको सब कुछ दे देगा। इसलिए पिता के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं श्रोताओं कि आप अपनी अकल बुद्धि का सहारा मत लें। आपने जहां तक पहुंचना था आप पहुंच गए, आपने जहां तक दौड़ लगानी थी दौड़ लगा ली। अब तो आप केवल ऐसे करें कि आप केवल अपने हृदय को खोल दें और अपने हृदय से कहें, हमने जाना कि एक जीवता है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। तो पिता यस्सु, तू हमारी प्रार्थना को सुन ले और हमारी प्रार्थना को सुन के हमें उत्तर दे, ताकि हम तेरे को देख सकें। और हम भी जैसे सुना कि स्वर्ग का स्वामी अगर अंदर में आएगा तो जीवन हमारा स्वर्गीय बन जाएगा, और जब तक स्वर्ग का स्वामी हमारे अंदर में नहीं आएगा तो हमारे जीवन में कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। कभी हमारे जीवन के अंदर से बीमारी जा नहीं सकती। जब तक बीमारियों को दूर करने का डॉक्टर हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक बीमारियां जाएंगी नहीं। इसलिए आज आपके पास मौका है, आज अपने हृदय को खोलिए और उसको ग्रहण कीजिए। आज वह आपके धर्मों का विरोध करने के लिए नहीं आया, आज वो किसी जाति का विरोध करने के लिए नहीं आया, वो तो मनुष्य जाति से प्रेम करता है और वह आपको अपना बेटा बेटी बनाने के लिए आया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को उस जीवित परमेश्वर के सामने खोलेंगे जो आपके हृदय को जांचता है, जिसके डाटा बैंक में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जिसके वीडियो कैमरा में सारी रिकॉर्डिंग स्वर्ग में बैठ के हो रही है। आइए हम अपने हृदय को खोलें और प्रार्थना करें छोटी सी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय जो कोई भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चा माता इस प्रार्थना को सुन रही है प्रभु, तो मैं तेरा रसूल, तेरा प्रेरित होते हुए, तेरा सेवक होते हुए प्रार्थना करता हूं, इस बेटे की प्रार्थना को सुन लेना पिता। और जो कुछ ये मांगते हैं पिता,
यस्सु के नाम से इनको दे देना पिता। अगर कोई भाई इसी समय कह रहा है प्रभु, अगर कोई बहन या बुजुर्ग या बच्चा कह रहा है कि पिता मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बनना चाहता हूं, तो पिता तो स्वर्ग में बैठ के यस्सु के नाम से पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा इस भाई के जीवन में आ पिता। इस भाई की गलतियों को, इस बहन की गलतियों को, इस बुजुर्ग की गलतियों को तो क्षमा कर दे, इसके पापों को तो दूर कर दे और इसके हृदय में आके अपना घर बना ले, इसके आत्मा में आके अपना घर बना ले। और जैसे तूने मुझको 19 साल और 2 महीने के बाद तूने मेरे पे कृपा करी, ऐसे प्रभु नहीं मुझसे बढ़ के इस भाई पे कृपा कर दे, इस बेटी पे कृपा कर दे, इस बुजुर्ग पे कृपा कर दे, ताकि ये भी स्वर्ग राज्य की वारिस ठहराए जाए। इनके जीवन को प्रभु धो के उज्जला बना दे, इनकी जुबान और आंख के पापों को धो के तू इनको श्वेत बना दे, इनको हिम जैसा श्वेत बना दे। तो यस्सु के नाम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक मैं प्रार्थना करता हूं, हर गंदी दुष्ट आत्मा, हर जादू टोना, हर काला इलम, हर बीमारी का आत्मा, हर दुष्ट आत्मा को आज मैं यस्सु के नाम से हुक्म देता हूं, इनके घरों से हमेशा के लिए दूर हो जा राइट नाउ यस्सु के नाम से। और पिता मैंने जो कुछ मांगा ईमान से मांगा, इस विश्वास से मांगा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, और तूने हमारी प्रार्थना को सुन के अपने लोगों के लिए तूने आशीष का एक दरवाजा खोल दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, यस्सु के नाम से धन्यवाद करता हूं। और पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करते हुए आपने आपको और इस डीवीडी को, सीडी को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई इमैनुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके गीतों के द्वारा, इनके भजनों के द्वारा परमेश्वर, और चिन्ह और चमत्कार हो परमेश्वर, और लोग आशीष और बरकत पाके परमेश्वर स्वर्ग राज्य के वारिस ठहराए जाए। ऐसा आपने कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जीवते प्रभु यीशु के नाम में मांग लेता हूं, आमीन आमीन।